जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले वीडियो में आपने संधि के बारे में जाना कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। 5 भेद होते हैं, इसके पहले मैंने पढ़ाया है। तो व्यंजन संधि पढ़ाने से पहले चलिए आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बता दें जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछे जा सकते हैं। ये 100% आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन दिया रहता है। तौधन लीन, तल धन लीन, ततः धन लीन, तत धन लीन। तो तल्लीन में क्या है? व्यंजन संधि। तत धन लीन, तौधन लीन नहीं होगा, तल धन लीन नहीं होगा, तथा धन लीन नहीं होगा। तो क्या है? तत धन लीन तल्लीन होगा। ठीक है, क्या होगा? तत धन लीन। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? इस तरह से 4 ऑप्शन देगा। वाक धनजाल, वाक धनजाल, वाक धनजाल, वागाह धनजाल। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज ये होगा कि इसमें हल का चिन्ह लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है। जरा सी गलती आपको 1 नंबर कम करा सकती है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जहां पर हल का चिन्ह लगा होगा यानी इसमें हल का मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, इसमें स्वर है। तो जरा सी मिस्टेक आपका 1 नंबर जो है वो कम कर देगी। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जिस पर हल का चिन्ह होगा उस पर आप जो है टिक करिएगा। वाक धनजाल बराबर वाकजाल। का गा में परिवर्तन हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि में निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। तो विसर्ग पूछा है ना, तो यहां पर निह धन अंतर होगा। ए वाला ऑप्शन। ठीक है, निरंतर। दिग्गज, दिक धन गज, व्यंजन संधि हो जाएगा। जगदीश, जगत धन ईस, ताका दा में परिवर्तन, ये भी जो है व्यंजन हो जाएगा। और महाधनीस, ये जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो कौन सा है विसर्ग? निधन अंतर, निरंतर, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि ए। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन देखिए। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो या बन रहा है, मैंने बताया था गुण संधि, इसके पहले वीडियो में पढ़ लीजिएगा संधि के बारे में। या वाला बताया था, यदि आ जाए तो वो क्या होगा? यण संधि। तो यहाँ पर क्या आया? इति धन आदि इत्यादि, या आया है यानी यण संधि है। ठीक है, क्या है? यण संधि। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो मनोहर में विसर्ग संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। हमने बताया था कि यदि महोदय आ जाए और सर्वोदय आ जाए, ग्रामोदय आ जाए, एक चोटी वाला, तो जान जाइए गुण संधि है। किंतु सारे शब्दों पर आप गुण संधि न लगाइएगा। ऑप्शन में अगर उसने मनोहर डाल दिया, मनोरथ डाल दिया, ठीक है, तो पता चला कि आप कहेंगे गुरुजी आपने तो कहा था ओ की मात्रा देखना और गुण संधि लगा देना। तो 90% ये विधि काम करती है, 10% नहीं करती है। आप वहां पर जो है संधि विच्छेद करिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ मनोहर ओ की मात्रा है तो गुण संधि नहीं है ये। क्यों? क्योंकि भैया आ और उ मिलकर के ओ बनते हैं। अगर हमने यहाँ पर आ कर दिया मना, ठीक है, या मन धन उहर, तो उहर कोई शब्द ही नहीं है, तो ये मनोहर नहीं बनेगा। या मनोरथ कर दिया और आपने गुण कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि महोदय में हमने बताया था महा प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ गया, यहाँ पर उ आ गया, दोनों मिलकर के ओ बन रहे हैं। आ उ मिलकर के ओ महोदय। तो यहाँ पर ये नियम काम नहीं करेगा। मनोरथ में ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर मन प्लस उरथ नहीं होगा, आ उ मिलकर के ओ नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विसर्ग संधि है। मना प्लस रथ, मनोरथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्दों को कि हर जगह ओ की मात्रा देखकर आप गुण संधि ना लगा दीजिएगा। तो यहाँ क्या है? विसर्ग संधि है। मना प्लस हर, मनोहर। ठीक है, तो स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं, गुण भी नहीं, क्या है? विसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि में से कौन है? सदैव, 2 चुटिया है भाई, 2 है यानी अ है, ए होता तो गुण संधि होता, अ है तो वृद्धि संधि। मनोरथ, अभी मैंने बताया मनोहर, मनोरथ क्या है? विसर्ग संधि। निर्गुण, विसर्ग संधि, निधन गुण। बचा क्या?
यही बचा लास्ट, सदा धन आचार, सदाचार, आ मिल करके दीर्घ हो रहे हैं, यानी निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? हाँ देखिए, ये जो है व्यंजन संधि है, सत प्लस आचार, ता का दा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर सद नहीं होगा, सदा नहीं होगा, क्या होगा? ता होगा। सप्त धन आचार, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा। जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सदाचार, सत प्लस आचार, सदाचार, ता का दा में परिवर्तन हो रहा है, ये व्यंजन संधि है। अब देखिए, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो अभी मैंने बताया, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, बताने की आवश्यकता ही नहीं, विसर्ग लगा, विसर्ग संधि पे आप टिक कर देंगे, बस हो गया। ज्यादा इसमें विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश, दीर्घ स्वर संधि। यतीन्द्र, यति प्लस इंद्र, ये भी दीर्घ स्वर संधि। शोधार्थी, शोध प्लस अर्थी, ये भी दीर्घ स्वर संधि। बचा क्या? महौषध, महा प्लस औषध, आपको मिल करके अ हो रहे हैं, यही बचा, यही है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। सदाशय में सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस आशय, सतत धन आशय, सत प्लस आशय और सदा धन आशय। तो सत धन आशय यानी सत का ता का किसमें परिवर्तन होगा? दा में, अभी इसके पहले सदाचार में बताया था। सदाशय, महाशय मत कर दीजिएगा कि आप महाशय, महा प्लस आशय दीर्घ स्वर संधि की तर्ज पर इसको भी कह दे कि इसमें सद प्लस या सदा प्लस आशय, सदाशय, गलत हो जाएगा। यहाँ दा है और दा किसमें बदला है? ता में, ता था दा, तो ता का दा में परिवर्तन हुआ है, ये व्यंजन संधि है। तो सत प्लस आशय, सदाशय। ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? हमारे साथियों, प्यारे बंधुओं, हमारी बहनें और जो प्यारे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप जो है किस जिले से, किस शहर से देख रहे हैं। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें।